वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे सर्स एंड इंडाइसेस के अगले चैप्टर पर, है ना। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि घातांक और करणी क्या है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्स एंड इंडाइसेस। तो जो घातांक और करणी है इसका बेसिक आपको हल्का फुल्का पहले लेक्चर में समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम वो चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने बेसिक चीजें देखी जिनका इम्प्लीमेंटेशन करके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो पिछला जो है, पिछले से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन पिछले के जो क्वेश्चन है वो लगभग ऐसे होते हैं तो जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, लेकिन इनमें सारे जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो पिछली क्लास के लगेंगे। तो आपको क्लासों को सीक्वेंस में देखना है और क्लास देखते समय आपको नींद आती होगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, क्लास को कभी भी सो के मत देखिए, आप सीधे बैठ के पढ़िए और हमेशा कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, है ना। पहले मैं भी क्लास डायरेक्ट देखा करता था मेरे समय में, तो मुझे नींद आ जाती थी पढ़ते पढ़ते। फिर बाद में मुझे एक हमारे जो गुरु थे उन्होंने बताया कि बेटा कभी भी जीवन में पढ़ो तो हमेशा लिख के पढ़ो, गारंटी है आपका एक मिनट भी जाया नहीं जाएगा। तो उस दिन से मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते सारी चीज़ें कब कंप्लीट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो है ना, कोशिश करिएगा, लिखिएगा। लिखने से क्या है, कंसंट्रेशन बिल्डअप होता है। तो घातांक और करणी में कुछ टाइप्स आपको क्वेश्चन, टाइप वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चनों के फॉर्मेट लिखे हैं, अब मैं एक एक करके आपको सॉल्व कराऊंगा। देखो, टाइप 1, एक टाइप 1 वाले क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको रूट दिया रहता है ना, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, ऐसा करके डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक जाता है, ये अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है। और इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सीधी सी बात है, आप अनंत तक तो सॉल्व कर नहीं सकेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अनंत तक ये कैसे आएगा। तो देखो, बहुत सारे टीचर बताते हैं इसकी एक सिंपल ट्रिक जो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस डॉट 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 अनंत तक, इसको सॉल्व करिए। तो इसका एक बेसिक जो ट्रिक है आंसर लाने का वो ये है कि आपको जो भी संख्या दी हो, जो भी संख्या दी हो आपको क्वेश्चन में, अधिकांश तौर पर संख्या ऐसी दी रहती है, अधिकांश तौर पे, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, इसका फैक्टर कर देना है। फैक्टर समझते हो ना, आपको इसके गुणनखंड निकाल लेने हैं कि ये किसका गुणज है, किन किन दो संख्याओं का गुणा है। लेकिन याद रखिएगा उसमें एक कंसेप्ट है कि उन दोनों का हमेशा जो गुणनफल है वो 20 तो आएगा ही, लेकिन उनका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। अंतर 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा और कम नहीं हो सकता। आपका आंसर बहुत शानदार तरीके से 5 सेकंड में बन जाएगा। जैसे इस तरीके से दिया है 20 तो आपको क्या करना है, 4 गुणित 5 कर देना है, ये फैक्टर निकल आए। 4 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमेशा 20 आएगा। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आंसर कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि 4 क्यों नहीं हुआ, तो यहां पर एक चीज आपको नोट करके लिख लेनी है आपकी कॉपी में कि जब भी आप फैक्टर करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसको आपको नोट करके लिखना है कि जब भी प्लस में दिया हो तो बड़ी संख्या आंसर रहेगी, और जब भी माइनस में दिया हो तो छोटी संख्या आंसर रहेगी। बस बात खत्म, ठीक है। जैसे यहां 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 अनंत तक है, तो यहां पर प्लस है तो 4 गुणित 5 आपने फैक्टर निकाला, आंसर 5 होगा। अगर यहां होता 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस, तो इसमें आंसर 5 नहीं बल्कि 4 हो जाता, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या आंसर रहेगी। तो कितना इजी है, 5 सेकंड में आप इसका आंसर बता सकते हैं, फैक्टर निकाल के, गुणनखंड निकाल के, ठीक है। तो दोनों का आपको देखना है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, ऐसा मैक्सिमम टाइम पे ऐसा आता है, लेकिन कभी कभार अब क्या है, लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, बच्चे यहां गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो कभी कभी क्या है कि इनके फैक्टरों का अंतर 1 नहीं होता। जब भी फैक्टर का अंतर 1 नहीं होगा तो वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
वहां क्वेश्चन गलत तो नहीं कह सकते, वहां क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। या फिर कुछ ऐसा दिया हो यहां पर जिसके आप फैक्टर ना निकाल सकें, जैसे आ जाए 11, 11 प्लस 11 प्लस 11 रूट प्लस 11 रूट प्लस 11 रूट प्लस 11 रूट प्लस 13 रूट माइनस 13 रूट माइनस 13 रूट माइनस 13 रूट माइनस, ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने एक बॉक्स में फॉर्मूला दे दिया है ये वाला, इस फॉर्मूले को आपको लगा देना है, आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, x बराबर होता है ना, x बराबर होता है 1 प्लस रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। फिर से देखिए 1 प्लस रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप कॉपी में अच्छे रेड पेन से बॉक्स बना के अच्छे से कर लेंगे, और इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। जब भी क्वेश्चन में आ जाए आपको आंख बंद करके ये फॉर्मूले लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था 20 था, ठीक है 20 था, 20 प्लस वाला ले लेते हैं। तो 20 है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है, तो 1 प्लस अंडर रूट 4, इस a की जगह पे आपको ये वाली संख्या लिखनी है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में आपको केवल a दिख रहा है, तो a की जगह एक संख्या आ जाएगी 20 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर लो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस रूट 4 20 चौको 80 प्लस 1 तो 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा बटे 2। तो 81 जब बाहर निकल के आएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि रूट लगा है ना, तो रूट को हटाओगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में नीचे 2 है, तो ये 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा भैया, 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझो एक बार, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपने a की जगह 20 रख दिया, 20 का गुणा 4 से हुआ 80, 80 में एक जोड़ा 81, 81 9 नाम 81 होता है, 9 बाहर निकल के आया, 9 बाहर निकल के आया, 9 1 से जोड़ा 10 हो गया, और 10 में नीचे 2 से भाग लगाया तो आंसर 5 आ गया। और ऐसे भी डायरेक्ट आंसर 5 आ रहा था। तो आपको जो सुविधा सही लगे, ये सुविधा शॉर्ट सुविधा है, इसमें मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि उनके फैक्टरों का अंतर एक रहे, ये चीज ध्यान रखना होगी। और दूसरा एक चीज याद रखना होगी कि प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर रहेगी, और माइनस है तो छोटी संख्या आंसर रहेगी। लेकिन मैं आपसे वही कहूंगा कि एक बार फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद संसार का कोई सा भी सवाल आपके सामने आ जाए, आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन याद नहीं रखनी है, चाहे उसका अंतर एक हो, चाहे उसका अंतर एक ना हो, चाहे उसके फैक्टर निकलें या ना निकलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, 11 प्लस रूट 11 प्लस रूट 11 अनंत तक जा रहा है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 11 के फैक्टर आप किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, 1 प्लस रूट 4 a की जगह 11 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 11 का गुणा जब 4 में होगा तो 44 और 1 45 रूट 1 प्लस 2। तो इसका आंसर यही रहेगा, क्योंकि इसके आगे से आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कितना हो जाएगा, इसको आप तोड़ेंगे कितने में तोड़ सकते हैं, 3 गुणित 5 कर सकते हैं। ठीक है, 3 3 9, 9 पना 45 हो जाएगा, तो ये 3 जोड़ा बन गया, एक 3 बाहर निकल आएगा, और ये 3 1 के साथ जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 रूट 5 बटे 2 ये मिल सकता है आपको, या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या ऑप्शन में ये मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रूट सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप हमेशा आपस में गुणा करके पेयर बना के एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहां ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो इसलिए जुड़ेगा, अगर माइनस होगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का इस फार्मूले के आधार पर। ठीक है, तो है ना इजी। और अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो बस आपको फैक्टर निकाल देना है, अगर फैक्टर निकल रहे हैं तो। अब चलिए अगला टाइप करते हैं। तो यहां पर आपको एक टाइप समझ में आ गया कि अनंत तक या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके की सीरीज रहती है, ये हमारा टाइप 2, ये हमारा क्या है टाइप 2। इस सीरीज में क्या होता है, पहले एक संख्या प्लस की होगी, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और इस तरीके से अनंत तक जाएगा।
जब ये अनंत तक जाता है तो यहां बच्चे फंस जाते हैं कि यार हमने तो प्लस प्लस का पढ़ा था, माइनस का पढ़ा था। तो अल्टरनेटिव तरीके से प्लस माइनस हो रहा है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये वाला है, सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा अंतर है, फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जो 1 प्लस है इस 1 प्लस को लास्ट में लगा देना है और अंदर जो +1 है उसको -3 कर देना है, बाकी सेम फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपके इस तरीके के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व हो जाएंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ले लिया हमने √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस, और इस तरीके से अनंत तक ये जा रहा है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से। रूट लगाया, रूट में 4 और एक ही जगह क्या वैल्यू आएगी, 7 आएगी, -3 आएगा। याद रखना ये प्लस बाहर रहेगा रूट के और ये 2 हो जाएगा। तो 7 चौको 28 और 28 में से 3 जाएंगे तो 25 बचेगा, और 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 + 1 ये 6 हो जाएगा, और 6/2 हो जाएगा। तो आंसर आपका 3 निकल के आ जाएगा। कहीं कोई समस्या हो तो बताइए, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। 7 है, 7 को आप एक जगह रख देंगे, एक का गुणा होगा, 7 चौको 28, 28 में से 3 जाएगा, 25 बचेगा। आपको पता है 25 5 का रूट होता है, 5 बाहर निकलेगा, 5 1 से जुड़ेगा, 6/2 है, 2 का 6 में भाग देंगे, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्टरनेटिव जब भी सीरीज रहेगी तो आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, देखो फॉर्मूले तो आपको याद रखना ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो है ना, मेरी गुजारिश है आपसे कि फॉर्मूले की एक आप लिस्ट बनाइए, जो टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊं उनकी एक लिस्ट बनाइए सारे फॉर्मूले की, और उसको ड्राइंग शीट पे लिख के चिपका दीजिए कहीं भी आसपास। जब आप फॉर्मूले रट लेंगे ना तो आपका मैथ्स फिर कहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आप इस एज पे हैं, इस एज पे आके कैलकुलेशन जो है वो सबसे आती है ना, जोड़ घटाना कैलकुलेट करना सबसे बनता है। लेकिन मेन चीज क्या है, फॉर्मूले है। तो जैसे आपको भाई CI/SI का फॉर्मूला याद रखता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। जैसे मेंसुरेशन का है, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई, बेलन का घनाभ, घन का आयतन, ये सब आपको याद रहता है। वैसे ही अब क्या है, लेवल थोड़ा बढ़ रहा है तो आपको नए नए फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूले आप पहली बार देख रहे होंगे, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूले डेरिवेटेड हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य आपने सूत्र सुना होगा, है ना, -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, है ना। ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, है ना। -b + माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमेशा आपका जो बहुपद होता है ना, बहुपद होता है, जो आपकी इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होता है या त्रिघात समीकरण होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जब भी ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इनको सॉल्व करते हैं तो वो इस समीकरण के फॉर्म में आते हैं, और समीकरण का सॉल्यूशन इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला से होता है। लेकिन श्रीधराचार्य फॉर्मूले को शॉर्ट करके ये वाला फॉर्मूला तैयार किया गया है ना। ये इसी का क्या है, डेरिवेटेड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन ये इजी पड़ता है, इसलिए आपको यही मान लो कि यही श्रीधराचार्य है ना, वैसे को याद कर लो, आपका कॉमन बन जाएगा। अगला टाइप पे चलते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन बस एक एक कराऊंगा, एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद आपको 7 की जगह 11 लेके देखना है, 13 लेके देखना है, 15 लेके देखना है, 20 25 40 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। मैं बस एक कराऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, हमें लगभग 8 से 10 दिन में सारे टॉपिक कवर करना है। तो ध्यान से, रोज एक क्लास आपको आएगी और सारे टॉपिक लगभग 8 से 10 दिन में हम कवर कर लेंगे। अगला टाइप है इस तरीके से, रूट ए। यहां प्लस था, यहां प्लस माइनस था, लेकिन यहां गुणा है। यहां क्या भैया, गुणा है। यहां क्या है, इनटू है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में कभी भी कुछ नहीं देखना, जो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं मैं। जो सवाल में दिया है, सवाल में है, वही आंसर है, वही आंसर है, ये नोट करके लिख लो। गुणा में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको तो देखते हैं और डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं।
ये क्वेश्चन होता है समय बचाने वाला। लेकिन जो 70% 80% स्टूडेंट होते हैं जिनने कभी पढ़ा नहीं होता, वो इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं और कभी आंसर नहीं आ पाता। तो इसका कोई कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, जो सवाल में है। सवाल कैसा रहेगा? क्वेश्चन √3 अनंत तक। ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 3 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 ही होगा। यहाँ 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी यह क्वेश्चन है वही आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ तो ये रूट है, इस रूट की जगह कभी भी अल्टरनेटिव चलने लगे, जैसे यहाँ 4 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर सेम एज इट इज रहेगा। मतलब x बराबर हमेशा y ही होगा। x बराबर हमेशा y ही होगा। ये पद आपका x बराबर है और ये संख्या आपकी y है। तो नोट करके लिख लो बिल्कुल गुणा में, कि गुणा में जब भी आपका रूट दिया हो अनंत तक तो उसका आंसर वही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो इस तरीके से 3 2 3 2 3 2 हो सकते हैं, 4 6 4 6 हो सकता है ना। रूट देखो कुछ नहीं लिखा मतलब रूट 2 है, लेकिन कुछ भी लिखा है तो उससे भी आपको नहीं घबराना है। कुछ भी लिखा है तो भी आपको आंसर गुणा में वही देना है। तो आपने जोड़ सीख लिया, प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, प्लस माइनस सीख लिया और आपने गुणा सीख लिया। अब भाग जो है वो भाग होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाग? क्योंकि अगर √3 कर देंगे तो ये कट जाएगा, है ना। तो भाग में इसमें कोई संभावना बनने की क्वेश्चन की नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की बनने की संभावना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो गुणा में कोई दिमाग नहीं लगाना। हाँ, एक चीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वो क्या? कि कभी कभी क्या होता है कि गुणा में संख्या तो दी होती है, क्वेश्चन दिया होता है, लेकिन अनंत तक ना कहकर वो n टाइम तक कह देता है। क्या कह देता है? n टाइम तक। अब n कुछ भी हो सकता है कि भाई 30वें पद तक, 40वें पद तक, 42वें पद तक, 105वां पद, 106वां पद, 225वां पद, 400वां पद, कुछ भी पद कह दे वो आपसे, तो वहां फिर आपका ये वाली जो ट्रिक है वो फेल हो जाती है। क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन ये वाला पढ़ा यूट्यूब पे या कहीं भी टीचर ने बता दिया और क्वेश्चन में nवां पद लिखा गया, लेकिन वो nवें पद पर बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता और वो देखता है कि हाँ गुणा है, सर ने तो बताया था गुणा है, और वो जल्दी से आंसर लगा के निकल लेता है और फिर कहता है कि हम तो सही करके आए थे पेपर, पता नहीं जांचने वाले कैसे हैं, कंप्यूटर खराब है, दुनिया भर के एक्सक्यूज देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक आपको हल्का सा अंतर बताता हूं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया है ये अनंत तक, है ना, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपने देखा कि गुणा है, क्या है भैया? गुणा है, तो आंसर खुद ब खुद 3 हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम रहे और यहां अनंत की जगह nवां पद लिख दे या n टाइम तक लिख दे, ये जहां लिख दिया तो आपकी ये वाली जो ट्रिक है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। फिर आपको क्वेश्चन को अलग तरीके से करना पड़ेगा। जो बच्चा यहां दिमाग लगा लेता है उसका पेपर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजों पर दिमाग लगाना है। तो इसके लिए क्या करें सर? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए आपको केवल और केवल इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप कितने फॉर्मूले याद कराओगे? तो देखो भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। बिना याद किए आप कैसे काम करेंगे? बिना याद किए, अगर जैसे मैं आपको कहूं कि भाई रटा रहे हो, याद करा रहे हो, अगर आपको नंबर याद नहीं रहेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 क्या होता है, टेबल याद नहीं रहेगी 2 की, 10 की, 8 की, 11 12 20 25 तक, तो आप कैसे मैथ सॉल्व करेंगे? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद करनी ही होती हैं। जैसे नंबर हो गए, आपका टेबल हो गया, टेबल के बाद आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड वाले जो रूल हैं वो याद हो गए, फॉर्मूले याद हो गए, तो फिर जाके चीजों को आपको समझने में सहायता होती है। एक बात याद रखिएगा मेरी, कि समझने के लिए पहले कुछ याद होना जरूरी होता है। समझने के लिए पहले कुछ याद होना जरूरी होता है, नहीं तो हम मैथ्स कंपटीशन लेवल की
छोटे से बच्चे को ना पढ़ाने लगते, छोटे से बच्चे को ना पढ़ाने लगते। लेकिन छोटे बच्चे को क्या है, कुछ भी याद नहीं है, उसका दिमाग ब्लैंक है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा, समझता वही है जिसको कुछ याद है, जिसने कुछ पहले से पढ़ा हुआ है। तो आपने क्या है 10th लेवल तक ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, नंबर, टेबल, फॉर्मूले, तो ये सब चीजें आपको बेसिक लगने लगती हैं। लेकिन ये वाले जो टाइप्स हैं कंपटीशन में अभी नए नए जनरेट हो रहे हैं, ये फॉर्मूले भी आपने शायद कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, 9th में भी है और 10th में भी है। लेकिन क्या है, हम उस समय उतने ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, बस पास होने की कोशिश करते हैं। तो उसी की डेरिवेटेड फॉर्म है ये, उसी को बदल के लिखे गए हैं, क्योंकि स्मार्ट बनना है ना, तभी तो आपको जिंदगी भर का जो सिक्योरिटी है सरकारी नौकरी के रूप में वो मिलेगी, है ना। 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए आप पूरे जीवन में कमाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो जब भी n में पद आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उठा के ये वाला फार्मूला लगा देना है, x बराबर a 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। यहां आपको सारी संख्या दिख रही हैं, यहां आपको सारी संख्या दिख रही हैं। a की जगह आपको क्या लिखना है, 3 लिख देना है। देखो a बराबर यहां क्या है, क्वेश्चन में दिया है a बराबर 3 होगा, और n बराबर क्या है, a बराबर 3 है और n बराबर वो देगा, n बराबर वो देगा। नहीं दिया है तो भी आंसर 3 हो जाएगा, और अगर अनंत कह दिया तो भी आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर उसने nवां पद दे दिया कि इस nवें पद तक निकालिए, 22वें तक निकालिए, 21वीं तक निकालिए, तीसरे तक निकालिए, तो फिर आपको वहां क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे मान लो n की वैल्यू 3 ही है, मान लो n की वैल्यू 3 ही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है डायरेक्टली। 2 की पावर 3 माइनस 1 और 2 की पावर 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 तो 7 बटे, और 2 की पावर 3 तो 8, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और ये 3 रहेगा गुणा में। इस a में आपको कुछ नहीं करना है, ये हमेशा a ऐसे ही रहेगा। ये जो 3 है ना, ये 3 a बराबर नहीं है बल्कि n बराबर ही है, ठीक है, n बराबर ही है, ये n बराबर ही है, ठीक है। ये 3 कुछ नहीं है, इस 3 को अभी a मान लो, हाँ, ये समझने के लिए a मान लो। ये कोई संख्या है और पूछा है कि n में पद तक बताइए, किस पद तक बताइए, तो n बराबर उसने 3 दिया है, तो ये a सेम टू सेम रहेगा। 2 की पावर 3 लगा देना है, 2 की पावर 3 लगा देना है, क्योंकि n बराबर 3 है। तो इस n बराबर का मान बस रखना है, इस a से आपको कोई मतलब नहीं है। इस a की जगह कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस n का मान देखना है और इस n का मान इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पावर है, याद रखना, ये पावर है ना। ये जो 7/8 आया है, इसको आपको ऐसे लिखना है, आंसर a की पावर 7/8, है ना। आपको समझ में नहीं आया मेरे ख्याल से, एक बार फिर से समझाता हूं, एक बार बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, क्योंकि वो 3 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 7 7 और इसमें पूछा है कि n पद तक निकालिए, n पद तक निकालिए। n का मान कुछ भी दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, कुछ भी दिया है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला a नहीं, अब a नहीं होगा, अब a बराबर क्या है, a बराबर 7 है, a बराबर क्या है, 7 है, तो ये 7 रहेगा। और 7 की पावर क्या है, x मान लो अभी, 7 की पावर, आंसर के लिए आपको 7 की पावर कैलकुलेट करना है ना। तो पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे 2 की पावर n मान लो कितना है, n मान लो दिया है 4 दिया है, -1 और 2 की पावर n मतलब 4 दिया है, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से आ जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी 16 हो जाएगा।
तो ऊपर 16 माइनस 1/15 और ये 16 हो जाएगा, तो 15/16 निकल के आ गया। अभी जो 15/16 सॉल्व होके आया ये एक्चुअल में क्या है, ये 7 की पावर है। 15/16 ये 7 की पावर है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो a बराबर जो 7 है ये तो सेम टू सेम रहेगा, और n बराबर जो है ये आपको निकालना है इस फॉर्मूले से, और उसको आपको इसकी पावर बना के लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ये वाला जो लास्ट वाला है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, n वाला, और n वाले बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सिलेबस में कुछ छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा ताकि आपको लास्ट में ये ना कहने को रहे कि सर ये आ गया, है ना। वैसे ये आते नहीं हैं, आते आपके यही हैं, एक गुणा वाला आता है, प्लस वाला आता है, माइनस वाला आता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। अब आज का लास्ट हम खत्म करेंगे। एक टॉपिक और बचा है इसमें, परमेयकरण, है ना। मैंने आपको कॉन्जुगेट पढ़ाया था कि जो कॉन्जुगेट होते हैं, करणियां कॉन्जुगेट करनी होती हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं, तो उसका जो यूज है वो आपका होता है किसमें, परमेयकरण में, है ना, रैशनलाइजेशन में। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन में कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है। जो भी संख्या आपको दी है, जो भी रूट आपको दिया है, उस रूट का उल्टा कर देना ही क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहलाता है ना। और उसी कॉन्जुगेट में ये टॉपिक आता है परमेयकरण। परमेयकरण में से डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो वो मैं आपको कुछ लेके बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आपका 1/√a, एक क्वेश्चन है आपका 1/√a प्लस √b, इसका करना है आपको कॉन्जुगेट। और एक क्वेश्चन है आपका 1/√a माइनस √b, और एक है आपका √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। ये 4 क्वेश्चनों का आपको परमेयकरण करना है। क्या करना है भैया, परमेयकरण करना है। अब आप कहेंगे सर आपने ए बी क्यों लिख दिया है, तो देखो ए बी मैंने इसलिए लिखा है कि ए का मतलब और बी का मतलब यहां संसार की कोई सी भी संख्या हो, यहां संसार की कोई सी भी संख्या हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो बस क्या करना है, सॉल्व करना है। परमेयकरण में क्या है, परमेयकरण में कुछ नहीं है, जब भी सिंपल ऐसा हो, ऐसा 1/√a एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जैसे 1/√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिख लो, 1/√3 है, इसका परमेयकरण करना है, तो कुछ नहीं करना, √3 का गुणा ऊपर कर दो, √3 का गुणा नीचे कर दो। हर में जो दिया होता है उसी का गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं, क्योंकि देखो अब आप कहोगे कि सर क्यों किया, हर का ही गुणा क्यों किया, अंश का क्यों नहीं किया। तो देखो याद रखो एक चीज, मैथ्स कहती है कि हर जो है वो हमेशा आपका सिंपल होना चाहिए। हर को आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं रख सकते। हर को आप अगर कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे तो आपको जो सवाल है वो सही से सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको मैथ्स में बताया कि कोई भी चीज को आपको बैलेंस करना है। मैथ्स में अगर किसी भी चीज को बैलेंस करना है तो आप उसका सेम दोनों पक्षों में गुणा करिए, भाग करिए, जोड़ करिए, घटाना करिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप रेशियो में वही मैंने कल बताया था कि जैसे 4:5 दिया है और 9:8 दिया है, तो आपको ये अनुपात सॉल्व नहीं हो रहा तो आप 2 का गुणा ऊपर भी कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए, 2 का भाग ऊपर भी कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए। इससे मैथ्स का जो नियम है वो टूटता नहीं है, मैथ्स का नियम टूटता नहीं है, सवाल सॉल्व हो जाता है। तो वैसे ही मैंने गुणा 3 का ऊपर भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। इससे होगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी संख्या बैलेंस होगी, नीचे भी बैलेंस होगी, है ना। अब आप गुणा कर लो, गुणा बहुत आसान है, √3 का गुणा 1 में होगा तो √3 ही आएगा,
और √3 और √3 का गुणा होगा तो इसका आंसर 3 आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। देखो, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये √3 गुणित √3 बराबर केवल 3 होता है, रूट से रूट कट जाता है, रूट से रूट हट जाता है। ठीक है, अब देखो 3 नीचे सॉल्व आ गया, और ये 3 प्लेन संख्या है, सिंपल संख्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इस 3 की जगह कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको उसको सॉल्व कर लेना है। ये एक संख्या वाला है। कभी कभी परमीकरण 2 संख्या वाला आ जाता है, इस तरीके से 1/√a प्लस 1/√b। अब इसमें परमीकरण कैसे करेंगे, तो इसमें परमीकरण कुछ नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सर गुणा कर दो, ऊपर भी कर दो नीचे भी कर दो, तो गुणा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी एक संख्या दी हो तो गुणा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी 2 संख्या दी हो तो आपको उनका कॉन्जुगेट लेना है। क्या लेना है भैया, कॉन्जुगेट लेना है। अब आप कहेंगे सर कैसा कॉन्जुगेट, एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है 1/√3 प्लस 1/√3, ये क्वेश्चन है हमारा। ये a प्लस बी के फॉर्म को मैंने संख्या में बदल दिया जिससे आपको समझ में आए। जब हम गुणा करेंगे तो हम √3 प्लस √3 का नहीं करेंगे, माइनस √3 का करेंगे, इस तरीके से। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो ऐसा इसलिए हुआ है कि हमेशा जब भी आपको गुणा करना है तो अंश और हर दोनों में करना है, लेकिन आपको कॉन्जुगेट संख्या करना है। तो यहां अगर प्लस है तो आपको माइनस की संख्या से गुणा करना है, और यहां अगर माइनस है तो आपको यहां प्लस की संख्या से गुणा करना। बस इतना सा रूल है हर के परमीकरण में, और इसके अलावा कुछ ऐसा दिमाग आपको लगाना नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको ऐसा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो सेम हो जाएगा, √3 माइनस √3 ये सेम हो जाएगा, और यहां आप गुणा कैसे करोगे, एक एक करके गुणा करना पड़ेगा। पहले डायरेक्ट लिख लो, √3 प्लस √3 और √3 माइनस √3, है ना। वैसे ये अलग अलग संख्या रहेंगी, यहां मैंने सेम लिख दिया है। इस √3 का इस √3 में होगा तो केवल 3 बचेगा। ठीक है, फिर इस √3 का इस √3 में होगा तो माइनस का 3 बचेगा। फिर इस √3 का इस √3 में होगा तो 3 बचेगा प्लस का, फिर इसमें होगा तो 3 बचेगा। अरे ये तो कट गया, ये प्लस से प्लस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, है ना। तो ये कट गया, तो ऐसा होगा नहीं। नीचे अभी 1 बच रहा है, नीचे अभी क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, लेकिन कभी हमेशा क्या होगा, हमेशा संख्या अलग अलग दी होगी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से संख्या दी होगी, इस तरीके से, ऐसा एक रूट अलग होगा, दूसरा रूट अलग होगा, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कर लो। ऊपर क्या जाएगा, ऊपर वही आ जाएगा 7√3, और यहां गुणा करेंगे तो यहां क्या आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, 7 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 7 का रूट में इक्कीस हो जाएगा, और फिर 3 का 7 में तो 2√21 और 3 का 3, तो 3, ये 3 का 3 माइनस का 3। अरे यहाँ इस तरीके से नहीं होगा, इसको आपको डायरेक्ट लिख देना है। ये 7 रूट है और ये 3 रूट है, और ये 7 रूट है, ये 3 रूट है। 7 का 7 में गुणा होगा, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि 7 रूट हो और 7 रूट हो, जब भी गुणा में हो तो एक संख्या निकल के आएगी, है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब 3√3 का गुणा होगा तो एक संख्या निकल के आएगी 3,
ठीक है, तो 7 माइनस 3, बस ये आंसर आ गया। 7 में से 3 घटा दो, या तो संख्या में आंसर में यही दिया रहेगा, या नहीं दिया तो इस तरीके से दिया रहेगा, ये वाला। ठीक है, वो क्या है, मैं अभी थोड़ा सा उसको डबल उसमें करने लगा था, लेकिन उस तरीके से ऐसा इस परिमीकरण में नहीं होगा। इसमें से 7 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा, और इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका माइनस वाला दिया है, तो माइनस वाले में कुछ नहीं करना। अगर यहाँ माइनस है तो गुणा आपका प्लस का कर देना है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, बस सेम है, कुछ नहीं करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का गुणा कर देना है ना, ऊपर प्लस का नीचे प्लस का। कैसा करना है, कोई भी संख्या दी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो केवल गुणा करना है। ठीक है, हमें तो केवल क्या करना है, गुणा करना है। चाहो तो एक क्वेश्चन ले सकते हैं, हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं इसका, इसको मिटा देता हूं मैं। एक एक क्वेश्चन में करा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस वाले फॉर्मेट का हम क्या ले, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1/√10 माइनस 1/√5, ये है। तो कुछ नहीं करना, बस ये क्वेश्चन है, गुणा कर दो ऊपर, √10 प्लस √5 अपॉन √10 प्लस √5, आंसर आ गया। तो यहां माइनस का था, प्लस से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, परिमीकरण हो गया। अब इसका गुणा जब एक में करोगे तो सेम आएगा, √10 प्लस √5, और नीचे गुणा करोगे तो 10 का 10 से करोगे तो 10 अकेला बचेगा, क्योंकि गुणा में रूट कैंसिल होता है ना। और 5 का 5 से करोगे तो फिर 5 अकेला बचेगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। अब यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी ना, कि धन और धन, प्लस और प्लस बराबर प्लस ही होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ये 4 टर्म जो हैं ये मैथ्स वाले के लिए हलवा हैं, लेकिन बायो बीकॉम आर्ट वालों के लिए बहुत बड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि मैं बायोलॉजी से हूं तो मुझे पता है इसकी आवश्यकता क्या है। तो ये चीजें हम बार बार भूलते हैं, तो याद रखिएगा, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। जब भी दो नेगेटिव की संख्याएं होती हैं तो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो दोनों घट जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता तो ये जुड़ जाता, लेकिन ऐसा कभी परिमीकरण में होगा नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता है ये बात। अब ये शॉर्ट कर लो, 10 में से 5 गए 5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, बहुत सिंपल सा है परिमीकरण में, कुछ ज़्यादा ऐसा कठिन होता नहीं है, बस आपको रूट सॉल्व करते आना चाहिए। रूट सॉल्व कैसे आएगा, आपने अगर पिछली क्लास देखी है। अब आज का लास्ट डबल संख्याओं वाला क्या लेंगे हम, डबल संख्याओं वाला हम क्या लेंगे, परिमीकरण लेंगे। इसमें ऊपर भी डबल संख्या है, नीचे भी डबल संख्या है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो नीचे है उसी का गुणा ऊपर और नीचे कर देना है, ए, लेकिन माइनस का नहीं होगा, प्लस का गुणा होगा, b बटे a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा गुरुजी, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आंसर ए बी में लोग क्या है समझ में नहीं आता। ए बी एक्चुअल में क्या है, समझने के लिए लिखा जाता है, लेकिन लोग इससे समझ नहीं पाते। ए बी इसलिए लिखा जाता है कि जिससे लोग समझ जाएं, लेकिन ए और बी से लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि नंबर नहीं होते। नंबर नहीं होते तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते। अब मैं नंबर लिखता हूं, अब मैं क्या है नंबर लिखता हूं। नंबर है, क्वेश्चन है √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस √2। ये आपका क्या है, सवाल है। ये आपका सवाल है। सवाल सॉल्व करो, गुणा लगाओ, ऊपर गुणा करो, नीचे गुणा करो। अरे ये गुणा क्यों लिख दिया मैंने, प्लस, ठीक है। यहां माइनस है तो प्लस से गुणा कर दिया। अब गुणा होगा तो गुणा कैसे होगा, ये थोड़ी सी विचित्र बात है। अब यहां एक चीज होती है कि जो नीचे वाली संख्या है, जो नीचे वाली संख्या है वो तो सेम आएगी, लेकिन ऊपर वाली संख्या जो है
वो थोड़ी डिफरेंट आती है। जैसा कि नियमानुसार जो गुणा होता है वैसा ही गुणा यहां पे होगा, जो कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले कर दिया था ना डबल बार, कि पहले एक का इसमें फिर एक का उसमें फिर एक का इसमें फिर एक का उसमें। वैसा गुणा यहां होगा जैसा कि सामान्य तौर पर हर जगह होता है। कैसे समझिएगा, एक सामान्य उदाहरण पर, जैसे 4 + 3 है और 6 + 8 है। जब इसका गुणा हम करते हैं तो इसका गुणा हम एक एक बार नहीं करते कि भाई 4 का 6 में कर दिया और 3 का 8 में कर दिया आंसर, ऐसा नहीं है। ऐसा केवल निचले वाले परमीकरण में होगा, ठीक है, निचले वाले परमीकरण में होगा कि भाई बराबर, यहां 3 है, 3 का 3 निकलेगा और 2 का 2 निकलेगा, ऐसा बस नीचे होगा परमीकरण में। लेकिन ऐसे में हम कैसे गुणा करते हैं, पहले हम 4 का 6 में करेंगे 24, 4 × 24, फिर 4 का 8 में करेंगे 32, फिर 3 का 6 में करेंगे 18, और फिर 3 का 8 में करेंगे 3 × 8 = 24। इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ना, मतलब एक एक अंक का दोनों में गुणा करना। अब वैसे ही हम यहां करेंगे 3 का 3 में, तो 3 गुणित √3 गुणित √3, मतलब √3 का गुणा जब √3 में होगा तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आई। अब इसका अगले में तो √3 और √2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा ना, क्योंकि गुणा में रूट में गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6, क्योंकि अलग अलग है। फिर अब इस पे आ जाओ, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 × 3 = 6, फिर √6 आ गया, क्योंकि डिफरेंट है ना, √2 है √3 है, √2 है √3 है, तो 3 का गुणा 2 में होगा तो 2 × 3 = √6, और फिर इस 2 का जब इसमें 2 में होगा तो √2 और √2 सेम है, तो केवल 2 बचेगा। केवल क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो। कैसे लिखोगे, इसको अब आगे ले आते हैं, इसको हम आगे ले आते हैं, ये 3 है +2 प्लस, अब देखो 1 √6 और 1 √6, 1 √6 1 √6 बराबर 2 √6। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या। 1 √6 और 1 √6, 2 √6 हो गया ना, तो 2 √6, और ये 3 और 2, और नीचे 3 2/1। यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया, यहां तक बताओ किसको समझ में नहीं आया। बहुत ही सिंपल और सामान्य सी ट्रिक है, आपको केवल और केवल गुणा का ध्यान रखना है, क्योंकि गुणा में क्या है, लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है सामान्यतः गुणा वाली, इसको आपको हमेशा ऊपर फॉलो करना है, और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपको दिख रहा है वही लिख दो रूट काट के, 3 और 2 3 और 2 और 3 और 2, 3 2 है 3 2 है और 3 2 लिख दिया, बस रूट को हमने अलग कर दिया। लेकिन ऊपर जो है वो पारंपरिक तरीके से गुणा होगा, जैसा कि हमारा होता रहता है हर एक चीजों में, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको परमीकरण समझ में आ गया होगा। एक संख्या का बता दिया, 2 संख्या का बता दिया, और उसके बाद हमने ऊपर नीचे का डबल डबल ले लिया, और संख्या के आधार पर भी हमने देख लिया। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिए। और एक चीज और याद रखना कि जब भी आपको जो रूट करना है, मतलब परमीकरण करना है, तो परमीकरण में आपको माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी लेनी है। ऐसा जनरली होता नहीं है। जैसे मान लो 1/√3 - √2, प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो। जब आप इसका परमीकरण करोगे तो माइनस से करोगे, क्योंकि ये प्लस है, तो माइनस से करोगे √3 - 2 अपॉन √3 - 2। तो ये तो सामान्यता हो गया, लेकिन याद रखना यहां आपने माइनस किसका किया है, माइनस आपने √2 का किया है, जो कि सही है। रूट में जब भी माइनस आएगा छोटी संख्या के साथ आएगा। अगर उसने संख्या को इस तरीके से पलट दिया √2 + √3, तो आप यहां जल्दबाजी में परमीकरण कैसे करोगे कि आपने √2 लिख दिया
माइनस √3 लिख दिया अपॉन √2 माइनस √3 लिख दिया। तो यहां आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि जब भी आपको परमीकरण करना है तो साइन तो आप बदलेंगे ही, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। प्लस पर कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी कोई दिक्कत। माइनस में आपको क्या करना है कि हमेशा माइनस आपको छोटी संख्या का करना है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस जो होगा वो हमेशा छोटी संख्या का होगा। ऐसा मतलब आगे पीछे करके वो देते नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो आप इसको याद रखिएगा, नहीं तो आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। अब बस आज का ये लेक्चर समझो लास्ट है। एक लेक्चर और आएगा मुश्किल से, अगर मुझे लगा, मैं आज जाके देखूंगा कि घातांक और करणी में सर्स एंड इंडाइसेस में अगर कोई एक आध छोटा सा टॉपिक ऐसा बचा है जो जरूरी है तो वो मैं आपको करा दूंगा। नहीं तो कल से हम अब अपने बेसिक टॉपिक पर आएंगे, परसेंटेज पर। किस पर आएंगे भैया? परसेंटेज पर। तो हम वही सब करेंगे, परसेंटेज, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अर्थमेटिक मैथ्स का टॉपिक है। तो इन सभी से क्वेश्चन भी आते हैं और यहाँ से आपको मजा भी आएगा, क्योंकि अधिकांशतः होता क्या है कि जो छोटी क्लासें हैं 10th तक हैं, 10th तक हमको टीचर यही पढ़ाता है। क्योंकि टीचर को भी ये सब, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं जिनको ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं आती हैं, वो नहीं कराते हैं। बस उनने तो औसत करा दिया, चक्रवर्ती CI करा दिया, SI करा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिया, गोले का क्षेत्रफल बता दिया, गोली की परिधि बता दिया। ये सामान्य से टॉपिक करा के खत्म कर देते हैं। लेकिन कंपटीशन में आपको बहुत ही केयरफुली चीज़ों को पढ़ना है ना। तो बस आप तैयार हो जाइए, अगली क्लास से आपका जो है मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर करने के लिए तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें कि सर ये चीज़ हमें इस लेक्चर में अच्छी लगी। कई बार हमारा मोरल डाउन होने लगता है और हम सोचते हैं कि यार चलो अब रहने देते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन कोई ना कोई बच्चा कमेंट कर देता है कि सर आपकी ये चीज़ से हमारी ये 50 चीज़ें सॉल्व हो गई, तो हमारा जो मोटिवेशन है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि कल अब एक नहीं, कल अब 2 क्लास बनाएंगे। तो आपके कमेंट आपके लिए बहुत हल्का होता होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक कमेंट हमसे रोज 2 क्लास बढ़ावा देता है ना। एक कमेंट हमसे रोज 2 क्लास बढ़ावा देता है। अगर 4, 5, 6 बच्चों कमेंट आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिन भर क्लास लेते रहो। ठीक है, तो आप समझिएगा इस चीज़ को, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।